भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को हक दिलाती है। मैं उन सभी लोगों का नेतृत्व करना चाहती हूँ जो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से प्रताड़ित होते हैं। अगर हम महिलाओं को, हम युवाओं को आगे आना पड़ेगा, तभी जा कर के हमारा देश और जो हमारे झारखंड का निर्माण, जिस झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा जी की पूजा होती है, उनके सपनों का झारखंड तभी बन पाएगा जब हम महिलाएं और हम युवा सामने आकर के कार्य करेंगे। महिलाएं जिस तरीके से, महिलाओं की सबसे बड़ी दौलत उनकी इज्जत होती है, खुले में वो शौच जा रही हैं, एक शौचालय का वहाँ अरेंजमेंट नहीं किया गया, तो किस प्रकार से ये नेता है, किस प्रकार से ये नेतृत्व करता है महिलाओं की। कोविड के समय में अनाथ आश्रम खाली कर दिया गया था, वो बच्चे कहाँ गए? ब्लड बैंक में खून की कीमत पैसों से कर दी है उन्होंने, और कफन मुफ्त में बांट रहे हैं। राफिया के पास क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगी और क्या कुछ देख पाती हैं जमीनी हकीकत? बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी किस्मत में खुदा ने ये लिख करके भेजा है कि आप देशवासियों की सेवा करें। 2 साल होने को है, कैसे देख रहे हैं सरकार के कामकाज को? कैसा काम सरकार ने किया है? अगर 10 मार्क्स में आपको कहें कि आप इन्हें नंबर दें तो कितना अंक देंगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। रांची की प्रसिद्ध योग शिक्षिका राफिया नाज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। संघर्ष करते हुए इन्होंने योग को अपने कैरियर में शामिल किया और अब वो राजनीति में भी उतर आई हैं। आज राफिया नाज बीजेपी ज्वाइन की है। राफिया जी, आपका एसडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि बीजेपी ही क्यों? कई और पार्टी है, अगर बात करूं कांग्रेस की, जेएमएम की, और खासकर ये भी कहना है लोगों का कि कांग्रेस में मुस्लिम समुदाय के लोगों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, लेकिन बीजेपी में नहीं। सबसे पहली बात है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को हक दिलाती है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 3 तलाक से जिस तरीके से आज़ादी दिलवाई पूर्ववर्ती सरकार ने, जिस तरीके से 1 रुपये में रजिस्ट्री करवा करके महिलाओं को मालिकाना हक दिलवाया, तो इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। और रही बात अल्पसंख्यकों को जोड़ने का, तो भाजपा बखूबी करती है, क्योंकि ये वोट की राजनीति नहीं करती है, ये धर्म पर राजनीति नहीं करती है, ये देश के लिए, देशवासियों के लिए कार्य करती है ज़मीनी तौर पे। तो देश के प्रति प्रेम ही मुझे इस भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित किया, इनकी विचारधाराओं ने मुझे प्रभावित किया, तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी। योगा टीचर तो आप हैं, लेकिन अब आप पॉलिटिशियन भी बन गई हैं। कैसे देख रही हैं अपने कैरियर को? पॉलिटिशियन में अब आई जो हैं तो काम पहले करती थी वो काम मैं अभी भी करूंगी। फ़र्क इतना होगा, पहले अकेले करती थी अपने दोस्तों के साथ, अब यूनाइट होकर के भाजपा परिवार के साथ करूंगी। और नेता का अर्थ क्या होता है? नेतृत्व करता। तो मैं उन सभी लोगों का नेतृत्व करना चाहती हूँ जो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से प्रताड़ित होते हैं। आज आप देख लें कि जिस तरीके से त्रस्त हो गए हैं सभी लोग, तो उनकी आवाज़ तो बननी है ना। और मैं कब तक कहूँ कि आप आवाज़ बनिए, आप आवाज़ बनिए? हम आवाज़ क्यों नहीं बन सकते? हम भी तो युवा हैं, हम कार्य क्यों नहीं कर सकते? युवा की बात हो रही है राफिया जी। अब बात अगर गठबंधन सरकार की करूँ तो इस सरकार में इस बार ज़्यादा क्वांटिटी महिला विधायकों की बढ़ी है। युवा विधायक अम्बा प्रसाद की बात करूँ, पूर्णिमा नीरज सिंह, दीपिका पांडे, तो ये सब जो विधायक है, महिला विधायक, कैसे देख पा रही हैं इनके कामकाज को? कैसा काम कर रही हैं? क्या कुछ कहेंगी इनके बारे में? मुझे बहुत अफसोस होता है ये देख करके कि उनके कार्य क्षेत्र में भी लोग लापता का पोस्टर लेकर के घूम रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सहायक पुलिसकर्मी जो थी, महिलाएं थी, अपने बच्चों को लेकर के धरना दे रही थी। सहायक थी जो उस जगह में जा कर करके समस्याएं पूछी उन महिलाओं को कि किस पीड़ा से वो गुजर रही हैं, कि उनके छोटे मासूम से बच्चे बिलख करके वहाँ बिना छत के रो रहे हैं। वहाँ महिलाएं जिस तरीके से, महिलाओं की सबसे बड़ी दौलत उनकी इज्जत होती है, खुले में वो शौच जा रही हैं, एक शौचालय का वहाँ अरेंजमेंट नहीं किया गया, तो किस प्रकार से ये नेता है, किस प्रकार से ये नेतृत्व करता है महिलाओं की, जब ये महिलाओं की आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकती है। राफिया जी, गठबंधन सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, 2 साल होने को है। कैसे देख रहे हैं सरकार के कामकाज को? कैसा काम सरकार ने किया है? अगर 10 मार्क्स में आपको कहें कि आप इन्हें नंबर दें तो कितना अंक देंगी? शब्द मेरे पास नहीं है, क्योंकि अंक ही ख़त्म हो जाते हैं, शून्य पे चले जाते हैं। और रही बात कार्यों की, तो सबसे पहली बात कि अभी एक सवाल था कि अल्पसंख्यकों को जगह, आपने जिस तरीके से कहा,
तो मैं ये कहना चाहूँगी, आज 2 साल हो गए हैं सरकार बने हुए। सरकार ने कहा था, जैसे हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि जैसे सरकार बनेगी वैसे ही वो मॉब लिंचिंग का कानून लाएंगे और लोगों को प्रावधान देंगे। आज कौन सा मॉब लिंचिंग का कानून आ गया? आज 2 साल हो गए हैं। कौन सा आज महिलाओं को हक हो गया है? कोविड के समय में अनाथ आश्रम खाली कर दिया गया था। वो बच्चे कहाँ गए? कहाँ जाएंगे वो बच्चे? जिन बच्चों को अनाथालय खाली करवा दिया गया था, उनके पास खाने का तक नहीं था। तो वो पीड़ा तो कोई बयां नहीं कर सकता। आज ब्लड बैंक में खून की कीमत पैसों से कर दी है उन्होंने, और कफन मुफ्त में बांट रहे हैं। तो ये जाहिर सा सामने ही उदाहरण है कि एक तरफ कफन मुफ्त में बांट रहे हैं और जो जीवन है, रक्त, उसकी आप कीमत लगा रहे हैं। राफिया जी, अब तो आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है, तो जो राजनेता होते हैं जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो कुछ मुद्दे लेकर आते हैं। राफिया के पास क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगी और क्या कुछ देख पाती हैं ज़मीनी हकीकत? मुझे योग को यहाँ राज्य के हर एक प्रखंड, हर एक जिले, मेरा जो कार्य है, हर एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक योग को पहुँचाना है और उन बच्चों को शिक्षित करना जो बच्चे पिछड़े हैं। क्योंकि देश का भविष्य वो बच्चे ही हैं। अगर हम उन्हें अच्छी तरीके से तराशेंगे तो वो बच्चे कल को जाके पूरे विश्व में हमारा जो छाती है, हमारा जो सीना है, गर्व से चौड़ा कर सकेंगे। और महिलाएं जिनकी आवाज़ दबाई जाती है, जिन्हें प्रताड़ित किया जाता है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी उनकी आवाज़ को बुलंद करके उन्हें राफिया जी, आप मुस्लिम समुदाय से आती हैं। योग कैरियर को चुनते वक्त भी हमने देखा था आपको कितना संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज आप इंटरनेशनल योगा टीचर बन चुकी हैं। अब आप बीजेपी भी ज्वाइन कर ली है, राजनेता भी बन चुकी हैं। कैसे देख पाती हैं एक महिला जब वो ज़मीनी से उठती हैं और आज यहाँ पर पहुँचती है? हालांकि ये सफ़र अभी और लंबा जाने वाला है, लेकिन उन महिलाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या पॉलिटिक्स में कैरियर जो चुनना चाहती हैं उनको क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगी, खासकर हमारी युवा पीढ़ी? देखिए, पॉलिटिक्स में करियर चुनना मीन्स ये कोई जॉब नहीं है। ये आपका धर्म होना चाहिए। ये आपका धर्म होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोगों की सेवा करते हैं, भारत की सेवा करते हैं, और भारत की सेवा करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके किस्मत में खुदा ने ये लिख करके भेजा है कि आप देशवासियों की सेवा करें। महिलाओं की बात करें तो बहुत ज़्यादा राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। आप देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा हो, विधानसभा में भी महिला की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती है, राजनीति ज़्यादा नहीं करती हैं। क्या लगता है आपको, महिलाओं को आगे आना चाहिए? खासकर युवा जो है उन्हें आगे आना चाहिए, महिलाओं की बात करें, ताकि हमारा समाज और सशक्त हो, महिला और सशक्त हो? क्या कुछ देख पाती है? देखिए, जब तक कमी महसूस करती हैं या नहीं? कमी महसूस ज़रूर करती हूँ, क्योंकि हम महिलाएं जब तक आगे नहीं आएंगी तब तक, अगर हम बात करें झारखंड की, तो बिरसा मुंडा जी ने जिस सपनों का झारखंड का निर्माण किया था वो अधूरा रहेगा। इसलिए हम महिलाओं को, हम युवाओं को आगे आना पड़ेगा, तभी जा कर के हमारा देश और जो हमारे झारखंड का निर्माण, जिस झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा जी की पूजा होती है, उनके सपनों का झारखंड तभी बन पाएगा जब हम महिलाएं और हम युवा सामने आकर के कार्य करेंगे। तो हर सवालों का बेबाकी से जवाब देती राफिया नाज अब योगा टीचर से पॉलिटिशियन भी बन चुकी है। अब देखना होगा इनके राजनीति कैरियर में क्या कुछ उतार चढ़ाव आते हैं और इसके साथ ही इनका आगे की क्या भविष्य राजनीति में देखने को मिलती है। फिलहाल इस खबरों में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दृष्टि न्यूज़।